Let's start with a session on second option with drawer. सेकेंड ऑप्शन विथ ड्रॉवर. ड्रॉवर के पास सेकेंड ऑप्शन क्या होता है? फॉर बिल टिल ड्यू डेट. मेरे पास बिल है ड्यू डेट तक, उसके साथ क्या करना है? ये ऑप्शन विथ ड्रॉवर, डिस्काउंटिंग इज वन ऑफ द ऑप्शन विथ ड्रॉवर वेयर इफ ड्रॉवर वांट्स अर्जेंट कैश. अगर ड्रॉवर को अर्जेंट कैश चाहिए, he cannot wait till due date. बिल का टर्म है 3 महीना, बट ही वांट अर्जेंट कैश नाउ. डेटर क्या बोलता है? मैं तो 3 महीने के बाद देने का प्रॉमिस किया हूं, बट ड्रॉवर वांट अ कैश अर्जेंट नाउ, क्योंकि नॉर्मली बिजनेसमैन को कैश का जरूरत पड़ते रहता है बच्चों. तो ऑप्शन विथ ड्रॉवर इज दैट कि ड्रॉवर वो बिल अपने बैंक में लेके जाएगा जहां पर उसका अकाउंट है. नॉर्मली बिजनेसमैन यूज्ड टू बी ओपन अ करंट अकाउंट. जहां पर उसका करंट अकाउंट है वहां पर जाकर वो अपना बिल बेच देगा, बैंक उसको खरीद लेगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ वैल्यू ऑफ बिल इज 10,000, बैंक कुछ डिस्काउंट डिडक्ट करेगा. ध्यान देना, उस बिल अमाउंट में से बैंक कुछ डिस्काउंट डिडक्ट करेगी. रेस्ट अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट जो बचता है वो किसको देगी? ड्रॉवर को. एंड जब ड्यू डेट आएगा उस दिन बैंक विल गोइंग टू कलेक्ट फुल अमाउंट ऑफ बिल फ्रॉम ड्रॉई. सर इसमें बैंक का फायदा क्या है? बैंक इज गिवन अ टाइप ऑफ लोन. बैंक ने एक टाइप का लोन दिया किसको? ड्रॉवर को, जिसका कलेक्शन वो ड्रॉई से कर रहा है. सर इसमें ड्रॉवर का क्या फायदा है? सर ड्रॉवर को अर्जेंट कैश मिल गया, भले 200-400 रुपए कट गए, लेकिन कैश यूज करने को मिल रहा है. दिस इज वन ऑफ अ मेथड, or I can say a way by which cash problem can be solved by drawer. मैं पैराग्राफ पढ़ता हूं, क्या लिखा देखना बच्चों. A bill is drawn for a particular term. ये तो सही बात है, बिल एक टर्म के लिए 2-4 महीने के लिए बनता है. एक्सेप्टर पेज अमाउंट ऑफ बिल ऑन द ड्यू डेट. सही बात है, ड्रॉई तो बिल का पेमेंट कब करने वाला है? जब वो टर्म खत्म होगा तब करेगा. इट मीन्स ड्यू डेट जब आएगा तब करेगा. Drawer or holder can obtain payment from bank before its due date by discounting the bill. Drawer क्या कर सकता है? पेमेंट ले सकता है फ्रॉम बैंक बिफोर ड्यू डेट बाय डिस्काउंटिंग द बिल. डिस्काउंटिंग इज अ डिवाइस, तरीका है. डिवाइस मतलब मेथड है, समझो. डिवाइस तरीका है टू कन्वर्ट द बिल इनटू इट्स प्रेजेंट वैल्यू. 3 महीने के बाद लूंगा तो 10,000 मिलेगा, आज उसका कीमत 200 रुपए कट के है. प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज के तारीख में भले थोड़ा 2 पैसे कम हो जाएंगे, लेकिन आज के तारीख में जो मिलेगा वो ले लेना. उसको कहते हैं कन्वर्टिंग बिल इनटू प्रेजेंट वैल्यू. अ बिल कैन बी जनरली डिस्काउंटेड विद द बैंक वेयर ड्रॉवर हैज एन अकाउंट. जनरली बिल कहां पर डिस्काउंटिंग किया जाता है? जहां पर ड्रॉवर का बैंक में अकाउंट होगा. आगे लिखा है bank deducts certain amount of bill for the services rendered which is known as a discounting charges. सही बात है बच्चों, बैंक आपको अर्जेंट कैश दे रही है तो कुछ तो अपने सर्विस चार्जेस लेगी ना. बस उसी सर्विस चार्जेस को लोग क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग चार्जेस. डिस्काउंट बीइंग एन एक्सपेंसेस फॉर ड्रॉवर इज डेबिटेड इन हिज बुक ऑफ. डिस्काउंट एक नॉमिनल अकाउंट है बच्चों, ड्रॉवर के बुक में वो डेबिट होने वाला है. ओके, जरा ट्रांजैक्शन के बारे में देख लेते हैं. ट्रांजैक्शन में क्या क्या लिखा हुआ. पहला ट्रांजैक्शन, लेफ्ट साइड में सेलर, राइट साइड में बायर. एरो मार्क कहां से कहां जा रहा है जरा ऑब्जर्व करना. सेलर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, एरो मार्क इधर आ गया, मतलब टू बायर. बराबर है. सेकेंड स्टेप, ड्रॉवर ड्रॉस बिल
तो ड्रॉवर बिल बना के ड्रॉई को देता है। ये तो कॉमन है बच्चों, ये तो रिटेन में भी था, इतना कहानी तो कॉमन है। उसके बाद ड्रॉई एक्सेप्ट्स बिल। अभी ध्यान देना, वो बिल पहले जब ड्रॉ हुआ तो ड्रॉवर से ड्रॉई के पास आया, अब ड्रॉई ने उसको क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो ड्रॉई बिकेम एक्सेप्टर, और वो बिल किसके पास आ गया, होल्डर के पास। होल्डर यानी कौन, ड्रॉवर के पास। ठीक है, अब पिछले ऑप्शन में होल्डर ने उसको अपने पास ही रखा था टिल ड्यू डेट तक। नाउ वी आर डीलिंग विद सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन में क्या होता है, ध्यान देना, सेकंड ऑप्शन में क्या होता है। लेफ्ट साइड में देखना, आपको एक ट्रायंगल बना के बताया, बैंक है वहां पर, ट्रायंगल जो बनाया वो बैंक है, और जहां पर अभी मैंने टिक वाला साइन दिया उसको जरा अच्छे से देखना। होल्डर मींस ड्रॉवर ने बैंक को क्या दिया, सी दैट एरो मार्क विच इज मूविंग टुवर्ड्स बैंक, सी दैट एरो मार्क विच इज मूविंग टुवर्ड्स बैंक। क्या किया ड्रॉवर ने, डिस्काउंट्स द बिल विद द बैंक, मतलब उसने अपना बिल किसको दे दिया, बैंक को दे दिया। तो बैंक ने उसको बदले में क्या दिया, सी दैट एरो मार्क विच इज मूविंग फ्रॉम बैंक टूवर्ड्स ड्रॉवर। सर बैंक के पास से ड्रॉवर के पास जो एरो मार्क जा रहा है उधर क्या लिखा हुआ है, कैश रिसीव्ड। सही बात है सर, आपने तो यही पढ़ाया हमको कि ड्रॉवर अपना बिल बैंक को बेच देगा, यानी बिल बैंक में आ गया, बैंक ने बदले में क्या दिया, कैश दिया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स राइट साइड। अभी राइट साइड में आ जाओ। राइट साइड में क्या लिखा है ना, राइट साइड में जो है वो डेटर है, डेटर। बैंक का डेटर के साथ कब ट्रांजैक्शन शुरू होगा, तो आंसर है बैंक का डेटर के साथ ड्यू डेट वाले दिन कहानी मूव होगा, यानी कहानी शुरू होगी। तो आप आगे का चेक कर सकते हो, एरो मार्क जरा ध्यान देना, एरो मार्क फर्स्ट वाला, फ्रॉम बैंक, फ्रॉम बैंक, एरो मार्क्स पे ध्यान देना, फ्रॉम बैंक विच इज मूविंग टुवर्ड्स ड्रॉई, ड्रॉई की तरफ जो एरो मार्क जा रहा है राइट साइड में, उधर क्या लिखा है देखो पढ़ो, प्रेजेंट्स द बिल ऑन ड्यू डेट। जब ड्यू डेट आएगा तो बैंक बिल लेकर किसके पास जा रहा है, ड्रॉई के पास जा रहा है। तो ड्रॉई बदले में क्या दे रहा है, सी दैट एरो मार्क विच इज मूविंग फ्रॉम ड्रॉई टुवर्ड्स बैंक, द एरो मार्क इज मूविंग टुवर्ड्स बैंक, क्या है उधर, रिसीव्ड कैश। कहानी खत्म, बिल ऑनर हो गया। हाँ सर डिसऑनर भी हो सकता है क्या, यस डिसऑनर भी हो सकता है। डिसऑनर होगा तो क्या एंट्री आता है, वो तो जनरल एंट्री में पढ़ेंगे, लेकिन दिस इज अ पिक्चर विच वी कैन विजुअलाइज इन अवर माइंड कि सर जब डिस्काउंटिंग होता है तो क्या होता है। क्लियर, आई होप आप इस एरो मार्क्स को देखकर कुछ समझ गए हो बच्चों कि इस कहानी में क्या क्या हुआ। सेलर ने गुड्स सोल्ड किया, बायर ने गुड्स परचेज किया, सेलर ने बिल ड्रॉ किया तो सेलर ड्रॉवर बन गया, ड्रॉई ने उसको एक्सेप्ट किया, साइन करके बिल ड्रॉवर को दिया, ड्रॉवर ने बिल जाकर बैंक को दिया, बैंक से कैश ले लिया पहले ही, फिर जब ड्यू डेट आया तो बैंक वो बिल लेकर किसको दे रहा है, ड्रॉई को, और ड्रॉई अपना पेमेंट कर देता है बैंक को। दैट्स इट, स्टोरी इज कंप्लीटेड, मतलब डिस्काउंटिंग का प्रोसेस कंप्लीटेड। इज इट क्लियर, आज समझ में। चलो अब एंट्री कर दें, सर इसके जनरल एंट्रीज कैसे होता है, फिर से सुनना बच्चों, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3। मतलब मैं उन एंट्रीज का डिस्कशन आपके साथ नहीं करूंगा। कौन सा वाला, गुड सोल्ड फॉर कैश, ये तो कॉमन है, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये भी कॉमन है, सब जगह रहता है ये बच्चों। बिल ड्रॉन बाय क्रेडिटर एंड एक्सेप्टेड बाय डेटर, बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री, बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री, बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री क्या होता है, बिल्स रिसेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, और ड्रॉई के बुक में ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। मतलब स्टार्टिंग का जो 3 एंट्री था ना बच्चों, जो आपने आपके नोटबुक में लिखे, वो मैं अभी आपको वापस नहीं बोलूंगा, वो रिपीट होते रहता है, हर बार रिपीट होता है। सिचुएशन ट्विस्ट कहां आ रहा है कहानी में, तो आंसर है सर पिछले वाले केस में बिल रिटेन हुआ था तो रिटेन का कोई एंट्री नहीं आया, अब बिल रिटेन नहीं हो रहा है, अब बिल एक्सेप्ट होने के बाद ड्रॉवर उसको बैंक में बेच देता है, तो अभी बैंक में बेचने का एंट्री क्या आएगा, और उसके बाद ऑनर या डिसऑनर होगा तो एंट्री क्या आएगा। यानी ऊपर वाला कहानी सेम है, तो आई विल नॉट गोइंग टू डिस्कस अगेन ऑन दैट जनरल एंट्रीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ एक बात और है बच्चों, डिस्काउंट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट डिस्काउंट, थोड़ा सा मैं उसका फॉर्मूला बता के रखता हूँ, जरा ध्यान देना।
कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट, आपके सामने एक एग्जांपल ले लिया मैंने. राहुल ड्रॉज अ बिल ऑन अतुल फॉर 15,000 ऑन 1st April 2019, पेबल आफ्टर 4 months. ध्यान से, राहुल ड्रॉवर है, अतुल ड्रॉई है. राहुल ड्रॉवर है, अतुल ड्रॉई है. बिल अमाउंट 15,000 है. बिल ड्रॉ हुआ 1st April को, 4 months का है. ड्यू डेट माइंड में फटाफट कैलकुलेशन करो. अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, बराबर है. 4 महीने का टर्म है ना, 4 महीने का टर्म है. तो बच्चों 4th August ड्यू डेट होगा. आगे क्या बोला? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इन द फॉलोइंग केसेस. डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं. तो उन्होंने 2 ऑप्शन दिया आपको, मतलब अलग अलग केस दिया. ऐसा जरूरी नहीं कि हर समय 2 केस होना चाहिए, एक ही केस होता है. पहला केस क्या बोलता है? द बिल हैज बीन डिस्काउंटेड एट द रेट 10% पर एनम. ऐसा रेट दिया रहता है, जैसे वो डेप्रिसिएशन होता था ना बच्चों, बिल्कुल वैसे ही एक परसेंटेज दिया होता है. बाजू में PA लिखा होता है. PA स्टैंड्स फॉर पर एनम. दैट 10% इज ऑफ पर एनम ऑन 1st April 2019. मतलब अगर मैं बिल डिस्काउंट करवा लूं बैंक से, अगर मैं बिल डिस्काउंट करवा लूं बैंक से 1st April को, तो जब मैं बैंक में जाऊंगा 1st April को डिस्काउंटिंग कराने के लिए, तो बैंक को वो पेमेंट कितने महीने के बाद मिलने वाला है? 4 months के बाद. फिर से समझना, अगर मैं डिस्काउंटिंग कराता हूं ऑन 1st April, तो बच्चों कितना मंथ बाकी है ड्यू डेट आने को, उसको कहते हैं अनएक्सपायर्ड मंथ. वो 4 months है, क्योंकि जिस दिन बिल बना उसी दिन तुम डिस्काउंटिंग कराओ, तो 4 महीने का गैप बाकी है. अब सेकंड ऑप्शन में, अगर मैं बिल डिस्काउंटिंग कराता हूं ऑन 1st June, 1st June रेट वही है. अगर मैं डिस्काउंटिंग कराता हूं 1st June को, तो कितने महीने का गैप बच जाएगा बच्चों? देखो ना, अप्रैल, मई चला गया, सिर्फ मई चला गया, सिर्फ मई चला गया. 1st June को डिस्काउंटिंग करा रहा हूं, तो कितने मंथ्स बाकी है? बिल इज ऑफ 4 months. बिल इज ऑफ 4 months. कौन सा 4 months है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई. ये 4 months का बिल है. अप्रैल गया, मई भी गया, तो कितने मंथ्स बच गए? कितने मंथ्स बच गए? 2 months. तो बैंक जो डिस्काउंट चार्ज करेगी ना, वो बिल का टर्म पर नहीं, कितना मंथ बाकी है उस पर डिस्काउंट चार्ज करेगी. अगेन आई वांट टू रिपीट दिस, क्योंकि सम करते वक्त बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं. डिस्काउंटिंग का कैलकुलेशन करते वक्त चेक करना पड़ता है कि वो कौन से डेट को डिस्काउंटिंग करा रहा है, उस तारीख से लेकर ड्यू डेट तक का गैप कितना बाकी है. मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देना अच्छे से. बिल इज ऑफ 4 months. बिल इज ऑफ 4 months. In my second case, they are saying that bill is discounted on 1st June. तो अप्रैल पूरा महीना, 1st April है, अप्रैल पूरा महीना डिस्काउंटिंग नहीं कराया, मई का पूरा महीना डिस्काउंटिंग नहीं कराया, जून के 1 तारीख को गया डिस्काउंटिंग कराने को, तो कितने मंथ्स बाकी है? तो सर जून पूरा बाकी है, जुलाई पूरा बाकी है. इज इट क्लियर? जून जुलाई पूरा बाकी, मतलब 2 महीना मैं डिस्काउंटिंग कराने गया ही नहीं था. 2 महीने के बाद मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, तो मैं डिस्काउंटिंग कराने जा रहा हूं. तो सर रिमेनिंग मंथ बिल का कितना महीना बाकी है? तो बिल का 2 ही महीना बाकी है. तो डिस्काउंटिंग निकालते वक्त वो 2 months ही कंसिडर किया जाएगा. इज इट क्लियर? चलो अब एक फॉर्मूला बना के देता हूं आपको, वो फॉर्मूला याद रखना. क्या? देखो फॉर्मूला, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू, ध्यान देना, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है बच्चों, बाद में अपने नोटबुक में लिख लेना. अमाउंट ऑफ बिल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय अनएक्सपायर्ड मंथ डिवाइडेड बाय 12. Let's repeat it again. Discount is equals to amount of bill, bill का अमाउंट कितना है, मल्टीप्लाइड बाई रेट 10% दिया हुआ, मल्टी रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू अनएक्सपायर्ड मंथ डिवाइडेड बाय 12. उन्होंने 2 केस दिया, 2 केस में डिस्काउंट निकालो बोला. पहले वाले केस में पूरे 4 महीने का गैप है, दूसरे वाले केस में अनएक्सपायर्ड मंथ से 2 months का. जरा सॉल्यूशन देख लो बच्चों. पहले वाला, अमाउंट ऑफ बिल इज 15,000, rate is 10%, so 10 divided by 100. अनएक्सपायर्ड मंथ 1st April को आपने डिस्काउंटिंग कराया, तो अनएक्सपायर्ड मंथ इज 4 months, 4 divided by 12. तो उस
उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर कितना आ रहा है 500। नोट में लिखा द बिल इज विथ बैंक फॉर 4 months। वो बता रहा है कि 4 महीने क्यों लिया मैंने, क्योंकि बिल बैंक के पास कितने महीने हैं 4 months। ठीक है, चलो सेकंड एग्जांपल में सेम फॉर्मूला अगेन वी हैव अप्लाइड amount of bill multiplied by rate divided by 100 multiplied by unexpired month divided by 12, but in case 2 bill with bank is only for 2 months। तो देखना फर्क आपको, अमाउंट सेम, रेट सेम, सिर्फ अनएक्सपायर्ड मंथ जो है ना वो 2 मंथ दिखाई दे रहा है, 2 डिवाइडेड बाय 12। सीधी बात है, 4 महीने का अगर 500 आया तो 2 महीने का उसका आधा आएगा, इट केम 250। नोट में जरा ध्यान दो क्या लिखा, द बिल इज विद बैंक फॉर 2 months ओनली। याद रखना बच्चों, ये कैलकुलेशन आपको वर्किंग नोट में करके दिखाना पड़ता है। इसका जो अमाउंट आ रहा है ना 500 250, दिस अमाउंट विल गोइंग टू यूज इन जर्नल एंट्री। ये अमाउंट हम लोग जर्नल एंट्री में यूज करते बच्चों। एक ड्रॉवर को इतना अमाउंट डिडक्ट होने के बाद जो बचता है बिल का, उतना अमाउंट इन हैंड आता है। फिर से सुनना, इफ आई एम अ ड्रॉवर एंड बिल अमाउंट इज 15,000, आपको जो सामने दिख रहा है ना बिल अमाउंट इज 15,000, तो ड्रॉवर को डिस्काउंटिंग कराने के बाद अपने अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा, मतलब कितने पैसे मिलेंगे उसको। तो आंसर इज सर फर्स्ट केस में उसको 14,500 मिलेगा, अगर सेकंड वाला केस चल रहा है तो उसको 14,750 मिलेगा आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। ओके, तो ये फॉर्मूला हम लोग सम करते हो यूज करेंगे, फिर यूज टू हो जाओगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो जर्नल एंट्रीज में चलते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आपको बाद में नोटबुक में लिखना रहेगा। हेडिंग है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉइंग। पूरा ध्यान आपका इधर होना चाहिए, मैं जो बोल रहा हूँ याद रखना बच्चों, डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन नंबर, हाँ मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आई सेड ट्रांजैक्शन नंबर 1 2 3 मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। 1 फॉर सेल ऑफ गुड्स इन कैश, ये ऑलरेडी हो चुका था अपना। फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। इवन एंट्री फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ बिल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। मेरा जो एंट्री का डिस्कशन चलेगा ना अभी, वो डायरेक्ट डिस्काउंटिंग से होगा। सर डिस्काउंटिंग मतलब बिल एक्सेप्टेंस के बाद, बिल एक्सेप्टेंस के बाद ड्यू डेट आने तक ड्रॉवर के पास जो बिल होता है उसका सेकंड ऑप्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन देखना बच्चों क्या होता है, ड्रॉवर डिस्काउंट द बिल विद द बैंक। ट्रांजैक्शन में हेडिंग क्या देखना, ड्रॉवर डिस्काउंट द बिल विद द बैंक। आप इसको विजुअलाइज करो अपने माइंड में, बहुत अच्छे से एंट्री समझ में आएगा, बहुत अच्छे से एंट्री समझ में आएगा। इसको विजुअलाइज करो अपने दिमाग में। हो क्या रहा है मालूम है, ड्रॉवर बैंक के काउंटर पे जा रहा है, मैनेजर को क्या बोलता है, सर ये बिल है इसको ले लो, इसके बदले कुछ डिडक्शन करो यानी डिस्काउंट काट लो और जितना पैसा बनता है मुझे दे दो। यानी एंट्री क्या आना चाहिए, एंट्री क्या आना चाहिए सुनना, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। मैं ड्रॉवर हूं, मेरे को पैसे मिल रहे हैं, मेरे को पैसे मिल रहे हैं। कैश ऑब्लिक बैंक क्यों बोला, कभी कभी क्या होता है ना काउंटर पे कैश मिल जाता है इसीलिए कैश अकाउंट, कभी कभी क्या होता है ना सीधा खाते में जमा हो जाता है। और आजकल वो बैंक ही लिखने को बोलते हैं वो लोग, कैश लिखने को नहीं बोलते। बट नॉर्मली आई यूज्ड टू सजेस्ट स्टूडेंट्स कि आप कैश ऑब्लिक बैंक लिखो चलेगा। आपको कैश आया अकॉर्डिंग टू अवर फर्स्ट एग्जांपल, मैं केस 1 की बात करता हूँ, 15,000 का बिल था, 500 इज डिडक्टेड एज कमीशन और डिस्काउंट। तो सर मेरे को कैश ऑब्लिक बैंक में कितना लिखना पड़ेगा, 14,500। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 14,500 सिंस आई रिसीव्ड कैश। बट मेरा 500 का लॉस हो गया सर, डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, इफ इट इज एक्सपेंसेस और लॉसेस तो उसको क्या करो, डेबिट करो। तो डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट। क्या क्या डेबिट हुआ फिर से सुना, डेबिट में 2, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट अकॉर्डिंग टू अवर एग्जांपल 14,500, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना 500। टू क्या आएगा मुझे बताओ, मैं बैंक मैनेजर के सामने बैठा हूं, मैं क्या दे रहा हूं बैंक वाले को, क्या दे रहा हूं, मेरे पास बिल था, वही बिल मैं दे रहा हूं किसको, बैंक वाले को। और मैंने बोला था बिल को ना रियल अकाउंट की तरह ट्रीट करो, ड्रॉवर के पास से बिल जा रहा है,
वो बिल जब आया था एक्सेप्टेंस के टाइम पे आया था तो मैंने डेबिट किया उसको, लेकिन अब ड्रॉवर वो बिल बैंक वाले को दे रहा है तो वो बिल क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री देखना बच्चों क्या आता है। हाँ, उन्होंने कैश नहीं लिखा है टेक्स्ट बुक में, इसका मतलब कैश नहीं है। आप एग्जाम में कैश ऑब्लिक बैंक लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ कैश लिखोगे तो रिस्की होगा। आप सिर्फ बैंक लिखोगे तो चलेगा, कैश ऑब्लिक बैंक भी चलेगा, बट ओनली कैश नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग एक काम करते हैं बच्चों, बैंक अकाउंट ही लिख लेते हैं, क्योंकि वो ऐसा माना जाता है कि अमाउंट डायरेक्टली बैंक में क्रेडिट हो जाता है। ओके, चलो एंट्री पे ध्यान दो। बैंक अकाउंट डेबिट, since that amount is created in our bank. Discount account debit, so discount is a nominal account and we have lost our 500. Discount is a nominal account, loss indicate करता है इसीलिए डेबिट किया। टू बिल्स रिसेबल, सर बिल को रियल अकाउंट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ एंड सिंस इट इज गोइंग आउट मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। नरेशन, बीइंग ड्रॉइज एक्सेप्टेंस, मतलब ड्रॉइज का जो एक्सेप्टेंस था अपने पास, डिस्काउंटेड विद द बैंक, डिस्काउंटेड विद द बैंक, this entry is in the books of drawer from point of view of drawing। अब ड्रॉई के बुक में आते हैं बच्चों, मैंने आपको पहले ही बोला था आप उसको विजुअलाइज करो। अब मैं ड्रॉई हूं, चलो मान लो हम सब ड्रॉई है, डिस्काउंटिंग कौन करा रहा है और किससे करा रहा है? तो इसका आंसर है सर डिस्काउंटिंग ड्रॉवर करवा रहा है और वो भी अपने बैंक से करा रहा है। तो दिस ट्रांजेक्शन इज बिटवीन बैंक एंड ड्रॉवर। डिस्काउंटिंग का जो ट्रांजेक्शन होता है दैट इज बिटवीन बैंक एंड ड्रॉवर। इफ आई एम अ ड्रॉई तो मैं इसका एंट्री क्यों पास करूं? मैं इसका एंट्री नहीं पास करेगा, मेरे साथ कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, मेरे को उससे कोई मतलब ही नहीं। वो रिटेन करे, डिस्काउंटिंग करे, एंडोर्स करे या बैंक फॉर कलेक्शन को दे, ड्रॉई इसका कोई जनरल एंट्री पास नहीं करता है, क्योंकि सिंस ड्रॉई इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। अभी देखना उधर क्या लिखा, देयर विल बी नो एंट्री बिकॉज ड्रॉई इज नॉट अ पार्टी टू द ट्रांजेक्शन। आपको कोई एंट्री पास नहीं करना। फिर ये मत बोलना सर ये लाइन लिखूं क्या उधर मैं एग्जाम में सम करते हो, नहीं, आपको एंट्री नहीं करना, ये तारीख को एंट्री ड्रॉई के बुक में नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बच्चों। अब ड्यू डेट, चलो अब मान लेता हूँ ड्यू डेट आ गया। तो ड्यू डेट को दो ऑप्शन होता है, बिल ऑनर होगा या तो बिल डिसऑनर होगा। तो चलते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 2। ट्रांजेक्शन है डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, फटाफट विजुअलाइज करो, कहानी को अपने दिमाग में लाओ। मैं ड्रॉवर हूं सर, ड्यू डेट वाले दिन ड्रॉई के घर पैसे लेने कौन गया? ड्रॉवर जा सकता है क्या? तो आंसर है नहीं सर, ड्रॉवर क्यों जाएगा? ड्रॉवर ने तो बिल बैंक को बेच दिया, अपने पैसे ले लिए, चला गया वो। अब ड्यू डेट वाले दिन बैंक के पास कलेक्शन करने कौन जाएगा? सॉरी, ड्रॉई के पास कलेक्शन करने कौन जाएगा? तो बैंक जाएगा, और वो कलेक्शन करके बैंक अपने पास रख लेगी, खुद के पास रखेगी। मींस इफ बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट means that transaction is going on between bank and drawee, not drawer। ड्रॉवर इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होगा बच्चों। ड्रॉवर को क्या करना है? ड्रॉवर को तो अपना पैसा मिल गया, ड्रॉवर को तो अपना पैसा मिल गया, वो तो सिचुएशन में इन्वॉल्व भी नहीं होगा। बैंक जा रहा है ड्रॉई के पास, पैसे ले लिए, तो ड्रॉवर के बुक में नो एंट्री आना चाहिए बच्चों। चलो देखते क्या लिखा है। There will be no entry because drawer has already received the cash। आपको ऐसा लाइन नहीं लिखना है, वो रीजन बता रहा है कि क्यों नो एंट्री आया। चलो अब अपने आप को ड्रॉई समझो बच्चों, अपने आप को ड्रॉई समझो। ड्रॉई क्या करेगा? कोई भी आए, बैंक आए, ड्रॉवर आए, एंडोर्सी आए, कोई भी आए, ड्रॉई क्या करेगा? जो भी आ रहा है उससे बिल ले रहा है, कैश दे रहा है, बिल ले रहा है, कैश दे रहा है। बोलो क्या आया? बिल आया। बिल को क्या नाम से बुलाता है ये भाई? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। क्या गया? कैश गया, तो टू कैश। देखो एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। नो नीड टू राइट अ कैश ऑब्लिक बैंक। उनका मानना ऐसा है कि सर बैंक आता है तो बैंक में ट्रांसफर करना पड़ता है, लेट इट बी, आप सिर्फ कैश लिखोगे तो भी चलेगा। नो नीड टू राइट अ कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ओके,
बट सेफर साइड के लिए कैश ऑब्लिक बैंक लिख दिया तो भी चलता है। बीइंग आवर एक्सेप्टेंस ऑनर्ड, नरेशन पे ध्यान देना, बीइंग आवर एक्सेप्टेंस ऑनर्ड। आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चों, मैं घाई नहीं कर रहा हूं, स्लोली डिस्कशन कर रहा हूं आपके साथ। आप इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व होंगे तो आपको बहुत मजा आएगा समझने में। चलो नंबर 3। अब नंबर 3 और 4 किससे रिलेटेड होगा मालूम है? नंबर 3 और 4 किससे रिलेटेड होगा? डिसऑनर से। नंबर 3 और 4 रिलेटेड होगा डिसऑनर से। तो चलो नंबर 3, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, लेकिन बच्चों उसमें नोटिंग चार्जेस नहीं है, तो नंबर 4 वाला नोटिंग चार्जेस होगा। फिलहाल तो नोटिंग चार्जेस नहीं। तो डिसऑनर का एंट्री ड्रॉवर के बुक में क्या आता है? मैं एक लाइन बहुत बार रिपीट करता हूं, वो है ड्रॉवर के बुक में जब डिसऑनर का एंट्री होता है हमेशा डेबिट ड्रॉ ही होता है। कोई अगर पूछे क्यों, अरे जो बिल ड्रॉ किया था वो डिसऑनर हो गया, जो बिल ड्रॉ किया था वो डिसऑनर हो गया। हाँ, कोई अगर मन में ये सोच रहा है बच्चों, सर ड्रॉवर को कैसे मालूम पड़ेगा बिल डिसऑनर हो गया? इफ ड्रॉई फेल्स टू मेक अ पेमेंट टू बैंक ऑन ड्यू डेट, तो बैंक रोते नहीं बैठेगी, अरे यार मेरा पैसा डूब गया। अरे सीधा सीधा बैंक एक लेटर भेजती है ड्रॉवर को, जिसमें वो इन्फॉर्म करती है। आजकल तो लेटर का सिस्टम भी नहीं चलता है, सीधा मैसेज आ जाता है ड्रॉवर को, क्या बोल के कि आपने जो बिल हमको डिस्काउंटिंग करवा के लिया था वो बिल डिसऑनर हो गया, उसका पैसा हम आपके खाते से डिडक्ट कर लेते हैं, बाकी आप देख के लेना अपने ड्रॉई के साथ क्या करना। स्ट्रेट अवे बैंक का रूल ऐसे ही रहता। हाँ, एक बात और, सर बैंक कितना पैसा काटेगा? बच्चों बैंक ड्रॉवर के अकाउंट से पूरा 15,000 काटेगी एज पर अवर एग्जांपल। सर ड्रॉवर ने तो, बैंक ने तो ड्रॉवर को 14,500 दिया था, तो वो इतने महीने का डिस्काउंट हुआ ना। बैंक विल गोइंग टू डिडक्ट फुल अमाउंट 15,000 फ्रॉम ड्रॉवर्स अकाउंट। ठीक है, चलो अब आते हैं जनरल एंट्री। क्योंकि कभी कभी कोई कोई बच्चे वो कहानी में अंदर चले जाते हैं, सर पैसा लेने को तो बैंक गया था, क्या हुआ? बैंक ने इन्फॉर्म कर दिया ड्रॉवर को कि योर बिल इज डिसऑनर्ड, तो ड्रॉवर अब एंट्री करेगा। क्यों एंट्री करेगा? क्योंकि वो ड्रॉई फिर से अपना डेटर बन गया। तो एंट्री आता है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखे सुनना बच्चों ध्यान से। एंड वो रिटेनिंग वाला केस था ना, उसमें ना ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल था। रिटेनिंग वाले में डिसऑनर के एंट्री में ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल था। कोई पूछा सर टू बिल रिसीवेबल क्यों था उधर? क्योंकि वो बिल रिटेन किया था, खुद के पास था। लेकिन डिस्काउंटिंग वाले केस में वो बिल तो वो ऑलरेडी किसको दे दिया था? बैंक को। तो यहां पर एंट्री बनता है, now drawer is liable to pay that 15,000 to bank। इंस्टेड ऑफ बिल्स रिसीवेबल हम लोग वहां पर लिखेंगे बैंक अकाउंट। सिचुएशन के हिसाब से एंट्री बदलता है बच्चों, बट डेबिट हमेशा कौन होगा? ड्रॉई। एंट्री देखो, ड्रॉईज अकाउंट डेबिट टू बैंक। यही रिटेन वाले केस में क्या था? इंस्टेड ऑफ बैंक वहां पर बिल्स रिसीवेबल था, तो एंट्री आ गया ड्रॉईज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप नरेशन देख सकते हो, बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। अब ड्रॉई के बुक में हो, ड्रॉई का एंट्री सेम है बच्चों, क्योंकि ये इसको डिस्काउंटिंग से कोई रिलेशन नहीं ना, तो उधर रिटेनिंग में जो एंट्री था वही एंट्री है। क्या एंट्री होता है? इसके पास बिल आया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और सामने वाली पार्टी फिर से क्रेडिटर बन गई, तो टू ड्रॉवर्स अकाउंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ विथ नोटिंग चार्जेस, सेम एंट्री, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। वर्ड पे ध्यान देना, नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। सर ये बैंक क्यों? बिकॉज जब नोटिंग चार्जेस का मैंने आपको थियरी पढ़ाया था, तो लास्ट लाइन मैंने क्या बोला था? नोटिंग चार्जेस यूज्ड टू बी पेड बाय होल्डर ऑफ द बिल। ड्यू डेट वाले दिन बिल किसके पास है? सर यहां पर तो बैंक के पास है, इसीलिए नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, ऐसा लाइन लिखा हुआ। अब एंट्री क्या आएगा देखना,
मैं पहले रिटेन वाला याद दिलाता हूँ, रिटेन वाला एंट्री क्या था मालूम है? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसेबल टू कैश अकाउंट, मतलब टू बिल रिसेबल टू कैश। क्यों? क्योंकि ड्रॉवर ने अपने जेब से एक्स्ट्रा कैश बेयर किया था पेमेंट। बट अभी क्या होगा मालूम है बच्चों? ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ड्रॉई अकाउंट तो डेबिट होना ही है क्योंकि ड्रॉई से नोटिंग चार्जेस भी वसूलना है, बिल का अमाउंट भी वसूलना है, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर ये एंट्री ऊपर भी दिखाई दे रहा है, बट बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस दोनों ऐड करके लिखना है आपको, क्योंकि बैंक विल गोइंग टू कलेक्ट फ्रॉम यू, बैंक विल गोइंग टू कलेक्ट फ्रॉम यू टोटल अमाउंट ऑफ बिल एज वेल एज नोटिंग चार्जेस। बैंक आपसे बिल का अमाउंट भी वसूलेगी प्लस नोटिंग चार्जेस का अमाउंट भी वसूलेगी। यानी ड्रॉवर अलग से कैश नहीं पे कर रहा है, वो उसके बैंक से ही कट रहा है नोटिंग चार्जेस। देयरफॉर एंट्री विल गोइंग टू रिमेन सेम, नोटिंग चार्जेस हो या नोटिंग चार्जेस नहीं हो, एंट्री विल गोइंग टू रिमेन सेम, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिर्फ नीचे वाले लाइन पे ध्यान देना, वो अमाउंट के उधर इज इक्वल्स टू, देखो क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। नरेशन है, being discounted bill dishonored on due date and noting charges paid by बैंक। इसीलिए टोटल अमाउंट कैसे बनाएंगे हम लोग? अमाउंट इज इक्वल्स अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। इज इट क्लियर? ओके, समझ में आया बच्चों? अलग से टू कैश लिखने की जरूरत नहीं, रिटेन में अलग से टू कैश लिखते हैं, डिस्काउंटिंग में अलग से टू कैश लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बैंक ने ऑलरेडी नोटिंग चार्जेस पे कर लिया और बैंक आपके अकाउंट से उतना अमाउंट माइनस कर लेती है। यानी इस एंट्री का मतलब ये हुआ कि अब ड्रॉवर से बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस लेना है और बैंक को बिल प्लस नोटिंग चार्जेस का अमाउंट पे करना है। क्लियर? चलो नाउ कम टुवर्ड्स इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। ड्रॉई की बुक में वही एंट्री होगा बच्चों, वही एंट्री, यानी रिटेन में जो पढ़ा वही एंट्री। सर रिटेन में क्या पढ़े थे? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, जो बिल का अमाउंट होगा वो अकाउंट डेबिट, इसका खर्चा बढ़ गया, नॉमिनल अकाउंट डेबिट करते हैं, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू सामने वाला पर्सन यानी कौन? ड्रॉवर। ड्रॉवर फिर से क्रेडिटर बन गया, इसीलिए उसको क्रेडिट कर। ड्रॉई की बुक का एंट्री बदलेगा नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। डिसऑनर, हॉनर, विथ नोटिंग चार्जेस वाला डिसऑनर, विदाउट नोटिंग चार्जेस वाला डिसऑनर। ड्रॉई की बुक में एंट्री सेम मिलेगा, वो कोई भी केस हो, ट्रीटमेंट का कोई भी केस हो, रिटेन हो या डिस्काउंटिंग हो या एंडोर्समेंट हो या बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ड्रॉई की बुक में एंट्री नहीं बदलेगा, क्योंकि ड्रॉई को क्या करना है सर? वो ट्रीटमेंट तो ड्रॉवर दे रहा है, ड्रॉई का एंट्री ऐसा ही रहेगा। हॉनर हुआ तो सामने जो दिख रहा है वो, डिसऑनर हुआ सामने जो दिख रहा है वो, विदाउट noting, with noting, entry will going to be remain as it is now, which you are observing on screen. Okay, is it clear? डिस्काउंटिंग का भी हमने केस डिस्कस कर लिया बच्चों, अब इस पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे